हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका एग्जाम एनडीए 1 का है 2022 में, उसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट जो है वो कब है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उसका सिलेबस क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन कैंडिडेट को भी जो है वो अलाउ किया है एनडीए एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये रहेगा कि जो एनडीए का एग्जाम रहेगा एनडीए 1 2022 में, ये एग्जाम का फॉर्म गर्ल्स भी जो है वो अप्लाई कर सकती हैं इसके लिए। तो अगर सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें कि एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो किस डेट को आने वाला है, तो वो देखो 22 दिसंबर 2021, 22 दिसंबर 2021 को जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा। वहां से नोटिफिकेशन से हमें ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गर्ल्स के लिए अलग से वैकेंसी है या बॉयज के साथ है, गर्ल्स के लिए क्या चीजें इन्होंने रखी है, गर्ल्स के लिए क्या क्राइटेरिया रखा है, वो सब चीजें हमें नोटिफिकेशन से ही क्लियर होंगे। ठीक है। उससे पहले अगर कोई अपडेट आएगी तो हम जरूर आपको बता देंगे। लास्ट डेट जो है वो एग्जाम फॉर्म फिल करने की वो रहेगी 11/1/2022 और एग्जाम जो है वो 10/4/2022 को है। 10 अप्रैल को एग्जाम है आपका 2022 में। ठीक है। तो एनडीए 1 के लिए मैं जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूंगा। उनका पहला एग्जाम होगा एनडीए के लिए और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अभी से तैयारी इसके लिए स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो हमारे चैनल पे मैथ की क्लासें तो चल ही रही हैं, मैथ का कोर्स हमारा चल रहा है, उसको आप जो है देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री कोर्स है। ठीक है। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो मैं मैथ से रिलेटेड जो है वो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब दूसरी अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो जहां तक मेरा जो मानना है वो ये है कि एज लिमिट जो रहेगी वो बॉयज और गर्ल्स के लिए, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेम रहने वाली है। ठीक है। जो एग्जाम आपका होने वाला है एनडीए 1 2022 का, तो उसके लिए मेरे हिसाब से दोनों के लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी सेम ही रहने वाली है। तो एज लिमिट क्या है एनडीए 1 के लिए 2022 के लिए, वो है कैंडिडेट बर्न नोट अर्लियर देन 2 जुलाई 2003। मतलब 2 जुलाई 2003 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। देखो, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2003 को भी है ना, तब भी आप इसके लिए नोट एलिजिबल है। याद रखना ये चीज। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 2 जुलाई 2003 है तो चलेगा भाई, और इसके बाद अगर है तो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो चलेगा। और 1 जुलाई 2006 से पहले, 1 जुलाई 2006 से पहले तक का आपका होना चाहिए मेरे प्यारे। ठीक है। तो 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006 से पहले तक, और 1 जुलाई 2006 को है तब भी आप एग्जाम को जो है फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड रहेंगी, 2 जुलाई और 1 जुलाई, ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड रहेंगी। और इन डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप एलिजिबल हैं। ये है एनडीए 1 2022 के लिए एज लिमिट। ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है। गर्ल्स के लिए अभी तक मैं एक चीज बता देता हूं, ये तो 100% है, बॉयज के लिए तो 100% कन्फर्म है। और अगर गर्ल्स के लिए ये सेम डेट ऑफ बर्थ रख, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे आइडिया सेम ही डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ठीक है। बाकी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई आइडिया हम नहीं लगा सकते। इसलिए मैं गर्ल्स को बोलना चाहूंगा कि तैयारी करने में कुछ भी नहीं जाता, आप तैयारी करो एनडीए के लिए। ठीक है। तैयारी करो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन आप सभी को बताएं, +2 पास भी इस एग्जाम को दे सकता है और +2 अपीयरिंग भी इस एग्जाम को दे सकता है।
ठीक है ना। +2 पास भी इस एग्जाम को दे सकता है और +2 अपीयरिंग भी इस एग्जाम को दे सकता है। और दूसरी चीज मैंने आप यहाँ नोट किया क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि नॉन मेडिकल्स का बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप चाहे आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, एनडीए का एग्जाम हर कोई बच्चा दे सकता है मेरे प्यारे। तो वहां पे ये कंपलसरी नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो एनडीए का एग्जाम हर कोई बच्चा दे सकता है। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो एग्जाम जो है वो हमारे 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम जो है वो मैथ का होता है, एक एग्जाम हमारा जीएटी का होता है। और दोनों एग्जाम एक ही दिन के अंदर होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों एग्जाम एक दिन के अंदर ही होंगे हमारे। तो एक मैथ का एग्जाम होता है और एक जीएटी का एग्जाम होता है। मैथ का जो एग्जाम है वो हमारा 2.5 घंटे का एग्जाम होता है और 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और फिर जीएटी का एग्जाम होता है वो भी हमारा 2.5 घंटे का होता है और उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन हमारे जो है वो जीएस के होते हैं। जीएस में जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, और करंट अफेयर। तो ये सब चीजें जीएस के अंदर आती है। तो 150 नंबर का जीएटी का पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस का, जिसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं। और जीएस में मैं आपको बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट रहते हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब सब्जेक्ट जो है उसके अंदर रहते हैं। और जीएटी का जो है टोटल मैक्सिमम मार्क्स 600 नंबर का जो है पेपर होता है और मैथ का जो है वो 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को जीएटी में, और मैथ के अंदर एक क्वेश्चन के आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 33% नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन किया और वो आपने रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया तो 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है मैथ का, तो 2.5 नंबर के 33% देख लीजिए कितना होता है, उतने नंबर आपके काट लिए जाएंगे रॉन्ग आंसर के। और सेम जैसे जीएटी के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 4 नंबर का 33% आप देख लीजिए कितना होता है, उतने नंबर जो है वो काट लिए जाते हैं जब आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो, ठीक है। तो ये है टोटल 900 नंबर का जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू जो है वो 900 नंबर का एसएसबी इंटरव्यू होता है, ठीक है। टोटल 1800 नंबर का काम हो गया। तो 900 नंबर का जो है एसएसबी इंटरव्यू आपका रहता है मेरे प्यारे, ठीक है। तो ये था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैं मैथ के सिलेबस की बात करता हूं यहाँ पे। तो अगर मैं मैथ के सिलेबस की बात करूं, जो पेपर 1 आपका है वो मैथ का है, 300 नंबर का पेपर हो गया। इसके अंदर आपके +1 और +2 का सिलेबस होता है, ठीक है। +1 और +2 के मैथ का जो है जितने भी चैप्टर है वो सारे आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें जो है वो आपका सबसे पहले देखो अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो अलजेब्रा में हमारे पास चैप्टर आते हैं, सेट थ्योरी चैप्टर आता है, रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हो गया, ये भी हमारा जो है वो अलजेब्रा में आता है। बाइनरी सिस्टम चैप्टर हो गया, ये भी अलजेब्रा में आता है, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और लोगरिथमिक्स जो है चैप्टर हो गया। तो ये सारे चैप्टर जो है वो आपके अलजेब्रा में आते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रा में ये आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका सिलेबस में है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री आपकी सिलेबस में है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल और रेशियो से रिलेटेड, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी होगी जो +2 में था। एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होगी। तो ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है जो कि आपका एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री
दोनों आती है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर हो गया, ठीक है, कोनिक सेक्शन हमारा चैप्टर हो गया, सर्कल हमारा चैप्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर हो गया, ठीक है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप सभी को पता है क्लास +2 का चैप्टर है, तो वो सब चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे पास आता है लिमिट चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर, डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल कैलकुलस आपके इस एग्जाम में आती है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इन चैप्टर से रिलेटेड। और फिर इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके इसके अंदर आते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर जो चैप्टर है वो आपका इसके अंदर आता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर आता है, प्रोबेबिलिटी इसके अंदर आता है। प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिस्टिक्स के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के भी लगभग इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये पूरा सिलेबस है जो कि आपका एनडी के एग्जाम में मैथ से रिलेटेड, मतलब मैथ का सिलेबस। तो मान के चलो कि पूरा का पूरा +1 और पूरा का पूरा +2 ये जो है वो आपका मैथ का। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए एनडीए के लिए जो फर्स्ट 2022 में होने वाला है, गर्ल्स कैसे उसकी तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करें। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो ज़रूर उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कैसे कैसे सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आई थिंक एज से रिलेटेड और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये हाइट का, वेट का, आइज का, मतलब मेडिकल की चीज़ें का ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हाइट कितनी चाहिए, वेट कितनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, जब फॉर्म फिल करने के लिए जो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जैसे 22 दिसंबर को आएगा, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर सब चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। अगर आप उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो तो नेवी के लिए कितना हाइट और वेट चाहिए, ठीक है, एज के हिसाब से, और एयरफोर्स के लिए कितना चाहिए, आर्मी के लिए कितना चाहिए, वो सब स्कीम उसके अंदर लिखी होती है, एक एक चीज, ठीक है। आपकी आई की जो आईज की क्या होनी चाहिए, टैटू अगर आपके शरीर पे है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एक एक पॉइंट जो है बाकायदा उस पर लिखा हुआ है। और अगर आप फिर पहले से पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप एक काम कीजिए, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए और जो अभी का नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके देख लीजिए, उसमें भी ये सब चीजें लिखी होगी, तो वहां से आप अपनी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं, हाइट वेट वगैरह किसके लिए कितना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ से रिलेटेड इस हमारे चैनल पे जो है वो वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, और एनडीए 1 के लिए क्लासें चल रही हैं शाम को 7:30 बजे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी से क्लासें और अभी से स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, अभी से स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों।